सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसा इंटरव्यू हुआ सर आपका? इट वाज़ गुड। ओके। और थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए सर कि आपका नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह आप कहाँ से हैं ये सब चीज़ें? मेरा नाम ऋत्विक रंजन है, जी। मैं बिहार से हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक करा है केमिकल इंजीनियरिंग में ओके, और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं आईआरएस इनकम टैक्स में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। ओके। तो मेरा ऑप्शनल फिजिक्स है एंड दिस वाज़ माय 4th अटेम्प्ट एंड सेकंड इंटरव्यू। अच्छा दूसरा इंटरव्यू। वो जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था पहला इंटरव्यू था वो आपका? राइट, पिछले साल। पिछले साल ही था? ओके, तो अभी ट्रेनिंग चल रही होगी अभी तो? ट्रेनिंग जॉइन करके फिर मैंने ईओएल लिया और फिर मैं एक और अटेम्प्ट देने के लिए आ गया। ओके, तो मतलब अब ऑब्वियसली आईएएस ही बनना है आपको या आईपीएस वगैरह की फर्स्ट आपकी चॉइस है? आईएएस और आईपीएस 2 मेनली चॉइसेस है मेरी, तो अच्छा, लेट्स अच्छा। सी। ओके, तो इंटरव्यू में जब आप एंटर किए, किस तरह का माहौल था पैनल का और किस तरह के सवाल पूछे गए वहाँ से? पैनल बहुत ही काम और कंपोज और बहुत ही चेयरफुल पैनल थी। हुँ, शीलवर्धन सर का बोर्ड था और उन्होंने डेफ की अलग-अलग एरियाज से मेरे से क्वेश्चन पूछे, हुँ। आल्सो फ्रॉम द करंट अफेयर्स और देयर वाज अ वेरी गुड कन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड द पैनल। कितनी देर इंटरव्यू चला होगा लगभग? आई एम नॉट श्योर, अभी मैं निकला हूँ, आई गेस 30 मिनट्स के 30 अराउंड मिनट चला। के राउंड चला ही होगा। इसके अलावा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? फिजिक्स। अच्छा फिजिक्स, यहाँ से सवाल थे, यहाँ पर पूछे गए फिजिक्स से कोई सवाल? नहीं, हॉबी वगैरह से कोई सवाल? हॉबीज से और मेरे कॉलेज वगैरह से, कॉलेज में मैंने जो कुछ भी किया उससे, स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें और मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है इन सब से रिलेटेड चीज़ें। किस तरह के सवाल थे? आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है, किस तरह के सवाल थे आपके कॉलेज से? तो जैसे आईआईटी में मैंने जैसे स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम में था, तो ओके। उसके बारे में, वहाँ के कॉलेज फेस्टिवल में मैंने जो काम किया उसके बारे में एंड हाउ आई कैन रेप्लिकेट इट एज अ ब्यूरोक्रेट, इन हुँ। सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन थे। आपने आईआईटी से आप पास आउट हैं, एक अच्छा करियर आपके लिए हो सकता था उधर, लेकिन यहाँ पर क्यों आए आप? यूपीएससी ही क्यों मतलब ऑलरेडी आप आईआरएस भी सेलेक्टेड हैं, तो क्या लगता है यूपीएससी आपने क्यों चूज़ किया? मेनली इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के बेसिस पे। इंटरेस्ट इन द सेंस कि आईएएस और आईपीएस में काफ़ी डाइवर्सिटी होती है काम की, जी। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू जॉइन, मतलब लीव कॉर्पोरेट एंड जॉइन आईएएस एंड क्या लगता है आईपीएस। आइए जो क्योंकि ज़्यादातर ऐसा माइंडसेट भी है, बाहर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, मार्केट में भी, कि जो आईआईटी बैकग्राउंड से होते हैं कैंडिडेट्स, उनका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा रहता है। या क्या लगता है आपको कि आईआईटी वाले जो आईआईटी से पास आउट होते हैं, उनका जो पढ़ने का तरीका या फिर यहाँ पर एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका, सवालों को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है, माइंडसेट अलग होता है। क्या अलग होता है उनमें ऐसा? कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं होता है। जी। एक तो आईआईटी से बहुत कम लोग प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग करते हैं। तो जो बहुत कम लोग करते हैं उनमें सिलेक्शन रेट परसेंटेज मुझे लगता है ज़्यादा होता है। ठीक है, और सेकेंडली आईआईटीज़ में लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिगरस वे में पढ़ने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी होता है। 4 साल और 4 साल के पहले जो जेई की तैयारी होती है, हुँ। उस प्रोसेस से हम लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके होते हैं। उसके बाद फिर यूपीएससी में सेम प्रोसेस को रेप्लिकेट करना होता है। तो बस कंटेंट चेंज हो जाता है, जर्नी सेम रहती है। तो क्या मैं ये कहूँ कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो आप तैयारी कर रहे होते हैं आईआईटी के लिए, जेईई वगैरह के लिए, तब क्या वो एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आता है? डेफिनेटली काम आता है। मतलब कितना टाइम पुट इन करना है, किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जेईई के टाइम पर पहले से कर चुके होते हो, तो आपको मोटा-मोटा सेम चीज़ें इधर रेप्लिकेट करनी होती है। तो दैट हेल्प्स। ऑल्दो कंटेंट बिल्कुल ही अलग होता है क्योंकि हम लोग साइंस एग्ज़ैक्टली। बैकग्राउंड से आते हैं और ये ऑलमोस्ट 95% ह्यूमैनिटीज़ है। तो कंटेंट बहुत डिफरेंट होता है, बट अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है तो फिर कंटेंट को ग्रास्प करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप पिछली बार आपका सिलेक्शन हो चुका था, इस बार आप अपना रैंक सुधारने के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं। क्या इस बार थोड़ा-सा आसान लगा आपको? जब आप एक बार क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो माइंडसेट जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है कैंडिडेट का, तो क्या उसके बाद में जब अटेम्प्ट लेते हैं, तो क्या थोड़ा-सा काम और वो सब चीज़ें रहता है माइंड में कि हाँ, अब तो सिलेक्शन हो ही गया, ऐसा कुछ? एक सिक्योरिटी माइंड में रहती है कि एक जॉब सिक्योरिटी है हुँ। और एक अच्छे सर्विस में अगर आप हो तो आपको लगता है कि हाँ, इफ नथिंग एल्स आई हैव समथिंग टू फॉल बैक टू।
लेकिन वही कि कभी कभी से लोग कॉम्प्लेसेंट भी हो जाते हैं कि ठीक है अब तो है, हम्म। अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा, बट हाँ एक एक्सपीरियंस हो चुका था, तो जी। ये था कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। हम्म। इस इंटरव्यू में भी मुझे आइडिया था कि हाँ मैं जाऊंगा पैनल में, कैसे कैसे होगा। आई हैड एन एक्सपीरियंस, लास्ट ईयर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक बार गो थ्रू करने के बाद आपको आइडिया रहता है कि क्या होने वाला है, बट एफर्ट्स उतने डालने होते तो हैं। फिर क्या मैं ये कहूँ कि प्लान बी अगर रख लें कैंडिडेट अपने पास में, प्लान बी अगर उनके पास में हो ऑलरेडी, तो क्या प्लान ए को अचीव करना ज्यादा आसान रहेगा? प्लान भी रखना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इफ नॉट दिस फिर हम्म। मैं क्या करूंगा। बट वही कि प्लान बी को आप कभी प्लान ए को, मतलब प्लान बी बैकग्राउंड में होना चाहिए, वो फोरग्राउंड में नहीं आना चाहिए। ओके ओके। अगर आपका प्लान बी फोरग्राउंड में आ गया तो फिर आप इसको लेकर के बहुत रिलैक्स हो जाओगे, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको प्लान बी दिमाग में रखो। आपको पता होना चाहिए कि इस प्लान बी को अगर अचीव करना पड़े तो क्या स्ट्रैटेजी मेरी होनी चाहिए। बट मेजर फोकस आपका इसी पर होना इस चाहिए, पर होना। एटलीस्ट जब तक आपको लगता है कि 3 अटेम्प्ट देने, 4 अटेम्प्ट देने, जब तक वो अटेम्प्ट एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक फुल फोकस इस पे होना चाहिए। हाँ दिमाग में होना चाहिए कि इफ नॉट दिस मेरे पास ये प्लान भी ऑलरेडी। है। ओके सर, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, क्योंकि स्ट्रेटजी एक बच्चों के पास में होना वो जरूरी है, तभी यूपीएससी को क्रैक करवाना आसान हो जाता है उनके लिए। तो बताइए थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी पिछली बार, चूंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, क्या पिछली बार आपने चीज़ों को किस तरह से देखा, किस तरह से किया, क्या इस बार चेंजेस किए, या उसी स्ट्रेटजी पर चल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स और मेंस के लिए तो जी। डिफरेंट होती है। जी। प्रीलिम्स में बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, हम्म। मेंस में आपको अगर एक ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो तो भी आप आंसर्स कर सकते हो। प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स वगैरह पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑलमोस्ट 40% 45% क्वेश्चन आजकल प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं करंट अफेयर करंट से अफेयर। रिलेटेड आते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए 2 या 3 सोर्सेज अगर रख सकते हो, और उनको फिर लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कैसे करने हैं, क्योंकि साल भर का करंट अफेयर्स एक्यूमुलेट हो जाता है हम्म। और फिर उसका फायदा नहीं होता अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओ एक वीक पहले। तो आपको कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं स्पेशली करंट अफेयर्स के, या कैसे चीज़ों को हाईलाइट करना है, वो आपको आना चाहिए। जी सर, वो बताइए थोड़ा सा आप किस तरह से बनाया जाए, शॉर्ट नोट वगैरह किस तरह से जैसे किया जाए? जैसे मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी तो ऐसा था कि मैं ऑन अ डेली बेसिस करंट अफेयर्स पढ़ता था, जी। और उस करंट अफेयर्स का बहुत शॉर्ट नोट्स लैपटॉप में बना लेता था। तो जैसे एक दिन का अगर मैं बोलूँ तो इतना लंबा नोट्स में मेरा हो जाता था। ओके। ऐसे करते करते ओवरऑल साल भर का मेरे पास 50-60 पेजेस के नोट्स थे। ओ, और ये 50-60 पेजेस एक लास्ट, दिन में आराम से पढ़े जा सकते हैं। मतलब 2-3 दिन आराम से हाँ। लेकर आप पढ़ो। प्रीलिम्स के कुछ एक वीक पहले दो जी। तीन दिन स्पेसिफिकली इसके लिए रखो, तो आपके पूरे साल भर के नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। आप चाहो तो मंथ खत्म होता है तो आप अपने जो मंथली कंपाइल्ड नोट्स है उसी को पढ़ लो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स पढ़ने से बेटर रहेगा कि आप अपने जो अपने शॉर्ट नोट। नोट्स बनाए। आप, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि महीने भर के आप 2-3 पेजेस में बना सकते हो, बहुत शॉर्ट में करके। तो इस तरह से प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स हो सकते हैं। और सर स्टैटिक के भी क्या नोट्स वगैरह बनाने चाहिए? मैंने प्रीलिम्स के लिए तो स्टैटिक्स के नोट नहीं बनाए थे, बस ओके। जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके रखी थी, और बुक्स में ही पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज़ें कर लिए हैं हुए। हाईलाइट की, और उसमें नोट्स ऐड अंडरलाइन करते वगैरह। गया। हाँ, अंडरलाइन नोट्स ऐड करते गया, कुछ करंट अफेयर से मिला तो उसमें ऐड कर लिया। इस तरह से प्रीलिम्स का रहेगा। और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्ट सीरीज जो है हम्म। वो आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वही है कि आप कभी भी सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आपको आ सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब और करने भी नहीं है मुझे लगता है, मुझे क्योंकि किसी प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन से ज्यादा जी कभी आते ही एग्जैक्टली। नहीं थे। तो वो आपको 60 के अराउंड 60-65 क्वेश्चन ढंग से करने होते हैं। हम्म। उसके लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स भी आनी चाहिए। आपको क्या टाइम पे कैसे सारे क्वेश्चंस करने हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स पेपर को कैसे 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो ये सारा आपको आना चाहिए। इसके लिए बेस्ट है कि आप अपना टेस्ट सीरीज दे करके, लाइक 15-20 टेस्ट अगर आप दे सको। इट डिपेंड्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नंबर है। मैं जनरली 15-20 टेस्ट में मुझे आइडिया लग जाता था कि ओके। कैसे करना है। तो ये प्रीलिम्स का है। मेंस में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना स्पीड बना करके रखें, क्योंकि मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करना इन जी द जी गिवन बिल्कुल। टाइम फ्रेम। जैसे लास्ट ईयर मेरे पूरे पेपर्स नहीं कंप्लीट हो पाए थे, लाइक हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन रह गया था। अच्छा। बट इस बार सारे पेपर कंप्लीट हो गए, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड पे सुधार बहुत लिया, काम अच्छा। किया था। तो स्पीड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी शुड बी आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट। उसके लिए आप वही सेम प्रोसेस, आप करंट अफेयर्स बुक्स पढ़ो, और इसमें जो वैल्यू एडेड मटेरियल्स होते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जी। वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैंने विजन का लिया था तो उसका अच्छा वैल्यू एडेड कंटेंट था। तो उसके बेसिस पे आपका कंटेंट बन जाएगा। तो स्पीड एंड कंटेंट, देयर आर टू थिंग्स प्राइमरीली। ओके, और पीवाईक्यूज के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, कैसे किया जाए उनको?
पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे लक्ष्मीकांत है, काफी थिक मतलब बुक होती है काफी, और हाँ। उसको बार बार पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एक बार स्टडी करो तो 80 चैप्टर्स में से 40 चैप्टर से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब पिछले 10 साल में वही 40 चैप्टर्स है जिसपे क्वेश्चन घुमा घुमा कर आता है। तो इफ यू कैन पिन डाउन दोस 40 चैप्टर्स, जो कि मैंने किया था कि कहाँ से क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं, तो आपको पता रहेगा। आपका टाइम ऑलमोस्ट हाफ हो गया लक्ष्मीकांत को रिवाइज करने का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो और आप क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस इस बार आप आईएएस बन जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक ऑल यू। द बेस्ट।